जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, भारतीय अदालत ने ईसाई विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ धर्मांतरण का मामला खारिज किया। चर्च नेताओं ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के कदम की आलोचना की। ग्रामीण बंगाल में बढ़ती शत्रुता के बीच बांकुरा ईसाइयों को उत्पीड़न से बचाया गया। छत्तीसगढ़ में यूक्रिस्ट कांग्रेस का आयोजन। डॉन बॉस्को गुजरात ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया। डॉन बॉस्को का स्कूल ऑन व्हील्स ग्रामीण गुजरात में शिक्षा पहुंचा रहा है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय अदालत ने ईसाई विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ धर्मांतरण का मामला खारिज किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में एक ईसाई संचालित विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक और 3 अधिकारियों के खिलाफ कथित धर्मांतरण के आपराधिक मामले को एक हिंदू नेता द्वारा दायर शिकायत में कानूनी दोष का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। यह मामला विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित द्वारा अप्रैल 2022 में की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने सैम हिंगबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर अवैध धर्मांतरण गतिविधियों के साथ साथ धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और जालसाजी का आरोप लगाया था। यह विश्वविद्यालय, जिसे पहले इलाहाबाद कृषि संस्थान कहा जाता था, 1910 में अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन मिशनरी सैम हिंगबॉटम द्वारा स्थापित किया गया था। 17 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले में न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, यह मामला एक असाध्य कानूनी दोष से ग्रस्त है, क्योंकि इसे उस समय प्रचलित वैधानिक व्यवस्था के अनुसार ऐसा करने के लिए कानूनी सक्षम न होने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया था। चर्च नेताओं ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के कदम की आलोचना की। चर्च नेताओं ने दिसंबर के विधानमंडल सत्र में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून पेश करने की भारतीय राज्य महाराष्ट्र की योजना की आलोचना की है और चेतावनी दी है कि यह राष्ट्रीय संविधान का उल्लंघन होगा। बॉम्बे के सैक बिशप सेवियो फर्नांडिस ने कहा कि संविधान प्रत्येक भारतीय को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। पश्चिमी तटीय राज्य की राजधानी में स्थित बिशप ने आगे कहा, लोगों को स्वेच्छा से धर्मांतरण की अनुमति देना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, धर्म को व्यक्तिगत अंतःकरण के मामलों से राज्य के नियंत्रण में बदल देता है। इस कानून की योजना का खुलासा राज्य के गृह मंत्री पंकज भोहरा ने 14 जुलाई को किया। भोहरा ने कहा कि राज्य के पुलिस विभाग के नेतृत्व में एक टीम अन्य 12 राज्यों के कानून से अधिक कठोर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई है और इसे दिसंबर के सत्र के दौरान पारित किया जाएगा। ग्रामीण बंगाल में बढ़ती शत्रुता के बीच बांकुरा ईसाइयों को उत्पीड़न से बचाया गया। पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले के जंगलघाटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कयामती गांव में ईसाई परिवारों के एक समूह को हाल ही में धमकियों और सामाजिक बहिष्कार और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही स्थानीय स्तर पर हो रही किसानों में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ उनके निजीकरण के बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लंबे समय से रहने वाले 5 से 6 ईसाई परिवारों को समुदाय के सदस्यों ने गांव छोड़ने का आदेश दिया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो एक समारोही सभा ने उन्हें सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और यहां तक कि साइकिल कुओं तक से रोक दिया। संपत्ति को नुकसान होने की स्थिति और जारी की गई स्थानीय पुलिस ने परिवार की सुरक्षा की बात को खारिज करना शुरू कर दिया है। कथित तौर पर उनकी याचिका दर्ज करने से इनकार कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में यूक्रिस्ट कांग्रेस का आयोजन। छत्तीसगढ़ ने जयंती 2025 के अवसर पर रायपुर महाधर्म प्रांत के अंतर्गत बिलासपुर में यूक्रिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया है। 21 से 22 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य भारतीय राज्य के सभी 5 धर्म प्रांतों के 5 बिशप, प्रमुख धार्मिक प्रमुख, पुरोहित और लोक धर्मी के प्रतिनिधियों सहित लगभग 1300 लोगों ने भाग लिया। राज्य के सभी पल्ली क्षेत्रों के युवा, पुरुष और महिलाओं प्रतिनिधियों को विशेष महत्व दिया गया। डॉन बॉस्को गुजरात ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सामूहिक कदम उठाते हुए डॉन बॉस्को गुजरात ने जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से आनंद, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर जिलों में बाल विवाह उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्घाटन 13 अक्टूबर को डॉन बॉस्को कावंत और डॉन बॉस्को कपड़वंश द्वारा किया गया, जो दोनों लंबे समय से बच्चों के सम्मान और भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। यह क्षेत्रीय पहल राष्ट्रीय आंदोलन बाल विवाह मुक्त भारत के अनुरूप है,
जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नवंबर 2024 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया था। इस अभियान ने 1.9 लाख से ज्यादा बाल विवाह रोके हैं और हजारों बच्चों को शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान किया है। अकेले गुजरात में 300 से ज्यादा अभिभावकों ने अपने नाबालिग बच्चों की शादी न करने की लिखित प्रतिज्ञाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉन बॉस्को का स्कूल ऑन व्हील्स ग्रामीण गुजरात में शिक्षा पहुंचा रहा है। नवाचार और करुणा के मिश्रण के साथ डॉन बॉस्को नरुकोट ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे स्थानीय रूप से पायदानी पाठशाला के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात के दूर दराज के गांवों के बच्चों तक सीधे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाता है। डॉन बॉस्को नरुकोट के बेरोटो द्वारा परिकलित यह पहल जून में शुरू हुई और अब 26 गाँव तक पहुँच चुकी है, जिसमें जम्बूघोड़ा के 24 और हलोल के 2 गाँव शामिल है। यह कार्यक्रम डिसिप्लिन ऑफ जीसस मंडली सैलेशन और डॉन बॉस्को नरुकोट विकास दल द्वारा संचालित एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।